हम चल पड़े हैं। तो आज हम आए हैं संगम विहार में जी ब्लॉक में लोकेटेड माया गोयल विद्या निकेतन स्कूल में। मैं यहाँ से कन्वर्सेशन में हूँ यहाँ के ओनर श्री अनिल गोयल जी से। हम लोग इस स्कूल के बारे में चलिए कुछ बातें जानते हैं, कुछ समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ होते हैं, बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और स्किल बेस्ड लर्निंग के बारे में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये स्कूल कब एस्टैब्लिश हुआ था और इस स्कूल को खोलने के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या रहा? यशिका जी, स्कूल तो ये 1990 से स्टार्ट है, लेकिन मेरा कोई एजुकेशन लाइन में नहीं था, ना मुझे स्कूल की कोई एक्सपीरियंस था। लेकिन मेरे मामा जी आए और मामा जी ने कहा कि अनिल, मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ के नाम से एक स्कूल खोल दूँ। और उस टाइम मैंने उनको ये जगह दिखाई और बोले ठीक है कि आप यहाँ स्कूल रन करो। उसके बाद में हमने यहाँ पर माया गोयल विद्या निकेतन के नाम से स्कूल को रन करा। ये मेरी माताजी के नाम से हुआ, ये माताजी के नाम से स्कूल का रन करा। 1990 से आज 2025 हो चुका है, तो स्कूल को अब समझ लीजिए कि काफ़ी साल हो चुके हैं रनिंग के। तो यहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड तक के, कौन से क्लास तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं? नर्सरी से 8th क्लास तक के यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और निश्चित तौर पर मेरा पर्पज समाज सेवा है, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, और यही मेरा उद्देश्य है कि माताजी के नाम से स्कूल चल रहा है तो स्कूल एक यादगार के साथ में चले, पेरेंट्स को लगे कि बहुत अच्छा स्कूल है, उसको ध्यान रखते हुए स्कूल चला। डेफिनेटली जब हम अपने पेरेंट्स के नाम पे कोई चीज़ करते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं, और हम ये हमेशा चाहते होते हैं कि उनका नाम जो है वो ऊंचा हो। पेरेंट्स के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि वो अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं, उनके बच्चों की किसी अच्छे काम की वजह से वो जाने जाएं। तो इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि जैसा आपने बताया 8 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो लर्निंग उनको दी जाती है वो किस सोच से, किस मेथड से दी जाती है? सबसे पहली बात तो है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाना हमारा मूल उद्देश्य है। दूसरा, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ये भी हमारा मूल उद्देश्य है, और बच्चे हर तरीके से निपुण हों, इस बात का पूरा प्रयास है। शिक्षा से बड़ा दान तो कोई दान है ही नहीं। जब हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित होंगे, उनको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे तरीके से उनको शिक्षा मिलेगी, तो ही वो आगे बढ़ेंगे और हमारा देश जो है वो डेवलप कहलाएगा इन फ्यूचर। तो इसी थॉट के साथ हम लोग इस क्वेश्चन आंसर राउंड को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ इस स्कूल के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ के किड्स प्ले एरिया से। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज स्किल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों में डेवलप की जा रही है स्किल्स, और उन्हें सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से स्पेसेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत इंटरैक्टिव, बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और उनके आगे मैंने कहा था सिंस लर्निंग इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट, और बच्चों के स्किल्स जो है वो सिर्फ किताबों में फोकस होकर सिर्फ पढ़ाई करके नहीं होते, स्किल्स डेवलप होते हैं प्ले ग्राउंड में, क्योंकि जिंदगी भी असल में खेल का मैदान ही तो है। तो वहाँ के लिए फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से रेडी होना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि बच्चे यहाँ पे किस तरीके से कौन से झूलों पे खेलते हैं। इंटरैक्टिव मोड ऑफ लर्निंग के थ्रू। तो अभी हम आपको उस तरफ लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि बच्चे यहाँ पे कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है प्ले करते हैं। अगेन म्यूजिक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग, क्योंकि लर्निंग हर तरीके से होती है। लर्निंग फिजिकली होती है खेल के, उसका प्ले ग्राउंड आपने देखा था कि कैसे एक छोटे एज ग्रुप से ही यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी
इंटरैक्टिव तरीके से म्यूजिक के साथ, डांस के साथ, एक्टिविटीज के साथ, स्टडी के साथ, सबका मिक्सचर है लर्निंग। तो आइए देखते हैं बच्चे म्यूजिक किस तरीके से सीखते हैं। लर्निंग के कई तरीके होते हैं और उन तरीकों को देखने के लिए आज हम लाइव एक स्कूल में ही बैठे हैं, माया गोयल स्कूल संगम विहार ए में, जहाँ पे आपको लर्निंग के मैंने अभी तक बहुत से तरीके बताए। वन ऑफ देम इज़ वर्चुअली लर्न करना। आप कोई चीज़ अगर वर्चुअली अपने सामने देख लेते हैं तो उसको याद करना और फिर उसको लंबे समय तक याद रखना और उसको अपने पेपर पे प्रोसेस करना, उसको बोलना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की क्लासेस आई, टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो स्मार्ट क्लासेस आई। तो स्मार्ट क्लासेस पे बच्चे वीडियो देख के किस तरीके से उस वीडियो को अपने दिमाग में लंबे समय तक याद रखते हैं, फिर उसको अपने तरीके से, अपने इमेजिनरी क्रिएटिव तरीक़ों से एक्सप्रेस करते हैं ऑन पेन एंड पेपर, थ्रू आर्ट एंड थ्रू डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग। हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था चैप्टर 11 में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। वैसे तो ये साइंस का टॉपिक है, बट हमने जो जीके जो है वो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसमें साइंस के टॉपिक्स आते हैं। तो आप हमने जो थ्योरी में पढ़ा था उसको हम विजुअली तरीके से वहाँ पे ओके, लैब में, जहाँ पे बच्चों को इंटरैक्टिव मोड से साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे साइंस के कई टॉपिक्स होते हैं, अभी वहाँ बोर्ड पे मुझे सामने लिखा दिख रहा है एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है। यस, गुड आफ्टरनून क्लास। हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। टुडे ये मैंने बनाया है, वेस्ट बोतल थी है, तो मैंने ये लोग फेंक देते तो मैंने कार्डबोर्ड और ये टिश्यू पेपर के मदद से ही बनाया। सर मैंने बनाया ये झाड़ू की तिल्ली से बनाया। ये झाड़ू की तिल्ली वेस्ट होती है तो मैंने इसको लेके न्यूज़पेपर तिल्ली से बनाया। ये मैंने बनाया ये न्यूज़पेपर से बनाया है, फोल्ड करके और कलर करके ये बनाया कटोरी और प्लेट। ये मैंने फूलदान बनाया वेस्ट कटोरी से, नॉर्मल वेस्ट कटोरी जो होती है उन्हें कलर करके थोड़ा सा डेकोरेट किया है। ये मैंने बनाया न्यूज़पेपर से कलर करके। ये मैंने बनाया न्यूज़पेपर से कलर करके। तो अभी जो आपने देखा वो था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो हम स्कूल्स में कहते रहते हैं ना बार बार, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो ये वही बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की एक्टिविटी आपने खुद ही उन बच्चों की ज़बानी सुनी जो कि कलाकार हैं इसके पीछे। और आपने देखा है कितनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल की गई है यहाँ पे। ये अखबारों को यूज़ करके, पेंट्स को यूज़ करके, वेस्ट मटेरियल से इतने सुंदर सुंदर चीज़ें क्रिएट की गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे, ये उन्होंने अभी बताया था कि इन्होंने वेस्ट कटोरियों को यूज़ करके बनाया है, पेपर की जो थर्मोकॉल की कटोरियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं पीछे थर्मोकॉल वाली जो कटोरियाँ हम पेपर प्लेट्स यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके, उसको ऊपर नीचे चिपका के, कलर करके, इस पर गोटा पट्टी वगैरह लगा के बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल यहाँ पे क्रिएट किया गया। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये प्लास्टिक की बोतल है। प्लास्टिक की बोतल में किस तरीके से जो यूज थर्मोकॉल था वो फिल करके इन्होंने एक पेंगुइन क्रिएट किया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों को मैं बार बार इस वीडियो में एक वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, स्किल बेस्ड लर्निंग, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली स्किल बेस्ड लर्निंग। ये देखिए झाड़ू की तिलियों से जो है वो टोकरी बनाई गई है यहाँ पे। आप देखो इसमें अखबार, झाड़ू की तीली, गोटा पट्टी, ये सब यूज़ किया गया और इसको बनाया गया है। वो मैम टाट पट्टी से बनाया। आप इनके आर्ट टीचर हैं, तो आपका नाम? पूनम शर्मा। तो ये पूनम शर्मा मैम है जो इन बच्चों की आर्ट टीचर हैं। तो आप कहते हैं ना, कलाकार को भी कला सिखाने वाला कोई चाहिए होता है, शिष्य को भी गुरु चाहिए होते हैं। तो ये इनकी गुरु हैं जिन्होंने इन्हें ये सब चीज़ें सिखाई हैं। तो पूनम मैम, क्या आप बता सकती हैं कि ये एक्टिविटीज़ जब आप बच्चों को सिखाते हो तो बच्चों का उसके रिलेटेड रिएक्शन क्या होता है?
मतलब वो क्या है, वो जो खुशी है जो आपको शिष्य में नजर आती है, वो एक बात। वो इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं कि एक पढ़ाई से हटकर उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है, कि वो माइंड फ्रेश होता है उनका कि भाई हम चलो पढ़ाई से हटकर भी थोड़ा कुछ करें। तो मैं उन्हें यही सिखाती हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए, गत्ता हो, डब्बा हो, प्लास्टिक की बॉटल्स हो, न्यूज़पेपर हो, उसको लेकर इन चीज़ों को सबको सिखाया जाता है। और ये बहुत खुश होते हैं, इनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ने ये चीज़ बनाई। तो अब आप ये देखते हैं कि क्रिएटिविटी जो होती है वो एक कितनी बड़ी चीज़ है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। जैसा उन्होंने कहा, रेगुलर पढ़ाई से हटकर कुछ सीखते हैं। रेगुलर पढ़ाई तो आप किताबों से कर लोगे, आप सीख लोगे, आपको टीचर पढ़ाएगी, आपको समझ आएगा, आप उसको लिखोगे, उसको याद करोगे। पर एक चीज़ होती है रेगुलर पढ़ाई के से हट के कुछ पढ़ाई करना, कुछ सीखना। तो ये रेगुलर से हट के कुछ इन्होंने पढ़ा है, कुछ इन्होंने सीखा है, नॉट एग्जैक्टली रीडिंग करके सीखा है, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी को इन चीज़ों में उन्होंने दिखाया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। पे बच्चों की सेल्फ डिफेंस की क्लास में, तो जहाँ पे बच्चे टाइकोंडो सीखते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेल्फ डिफेंस क्लास में टाइकोंडो किस तरीके से यहाँ पे लड़कियों को, लड़कों को प्रिपेयर कराया जा रहा है। बात तो हम बाद में करेंगे, कोई स्टोरी सबको पता होगी। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कितना इंटरेक्टिव लर्निंग मॉडल है। ऊपर आप देखिए काफी सारे जैसे पिजन, स्पाइडरमैन, इवन रॉकेट, बटरफ्लाइज, एंड मेरे पीछे बिल्कुल दिल्ली मेट्रो का मॉडल बना हुआ है। अगर आप मेरे पीछे दीवार पे देखेंगे तो दिल्ली मेट्रो का मॉडल बना हुआ है। एंड ऊपर क्लाउड, ईगल, मेरे लेफ्ट पे पेड़, मंच के नाम, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लगी हुई है। दिस इज अ वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे टू टीच चिल्ड्रन, जिससे बच्चे जो है वो जल्दी चित्र को देख देख के भी, पहचान के भी कई चीजें जो है वो सीख जाए। क्लास तो एक दिन एक कौवा धूप में उड़ रहा था, ठीक है। वह उड़ते उड़ते क्या किया था, उड़ा गया था। कैसे उड़ते हुआ? तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे बच्चों को प्लांट्स की पहचान प्रैक्टिकली कराई जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा साइंस के 2 चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो चैप्टर्स जो है ये 6th 7th के NCERT बुक्स में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3rd 4th 5th के बच्चों को भी प्लांट्स के बारे में इंटरेक्टिव चैप्टर से पढ़ाया जाता है, एंड इट इज़ वेरी ऑफन की क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को हम वो चीज़ तो क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाते ही हैं, बट उसके अलावा प्रैक्टिकली कुछ प्लांट्स उनको दिखाए जाते हैं, उनकी पहचान कराई जाती है, जिससे बच्चों को वो चीज़ कभी भी भूले ना जो उन्होंने क्लासरूम में पढ़ी है। तो आइए, इनकी मैम है और वो बच्चे खड़े हैं, वो आपको कुछ प्लांट्स के बारे में अभी बताएंगे। तो चलिए मैम, ये हमारा अनार का पेड़ है जिसके बारे में ये बच्चा बताएगा। अनार के पौधे से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें इससे फ्रूट्स मिलते हैं, और अनार फ्रूट्स होता है ना, उससे हमें विटामिन भी मिलता है। ठीक है, ये अनार का पेड़ है। ये हमारे जो डेकोरेट वाले फूल हैं ये हरी दर्शन का पेड़ है। इसमें फूल आते हैं जो गार्डन को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाते हैं। और ये बेलपत्र है, और बेलपत्र भी गर्मियों के मौसम में बहुत ठंडाई देता है। और अब आ जाइए, वो उधर हमारा नीम का पेड़ है जिसमें बच्चे आपको बताएंगे। मैम, ये नीम का पेड़ है। जैसे गांव के लोग सुबह सुबह खेत वेत में जाते हैं तो इससे दातुन कर लेते हैं, उनके दांत में कीड़ा भी नहीं लगता है। थैंक यू। ये गुलमोहर है, इससे फूल है वो बहुत ही प्यारा लगता है जब इसमें फूल खिलते हैं रेड कलर के। और ये नीचे हमने सारा वेस्टेज से, ये टायर वायर सब बना के वेस्टेज से ये गमले रेडी कर रहे हैं।
आमले का पेड़ है जिसमें बच्चा आपको बताएगा आमले के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। ये आमले का पेड़ है, ये हमने इसलिए लगाया है ग्राउंड में कि बच्चे जान सके ये आमले का पेड़ है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने ये आमले का पेड़ लगाया है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। ये आमले का पेड़ है, ये हमारे लिए बहुत ही नेचुरल और ये आयुर्वेदिक है। अगर हमें खांसी जुकाम हो तो हम उसका सूप बना के पी सकते हैं और खा सकते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। ये अमरूद का पेड़ है जिसको हम गर्मियों में अमरूद खाते हैं मज़े से, और जो इसके पत्ते होते हैं वो दांत के कीड़े लग जाते हैं, दांत में दर्द है, उसमें मदद करते हैं। और अमरूद के पत्ते को हम लोग, जिन लोगों को शुगर होता है वो भी खा पी सकते हैं, इसको पी सकते हैं। मैम ये नींबू का पेड़ है और नींबू से अचार भी डलता है और नींबू से पेट के बीमारी ठीक होती है। ये जामुन का पेड़ है और जामुन से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं ये आशीष बताएगा आपको। मैम जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको इसके पत्ते और जामुन की गुठली खानी चाहिए, जिससे उनका शुगर होता है वो ठीक हो जाता है। और तुलसी से तो आपको पता ही है खांसी जुकाम और कितनी चीज़ों में इसका फ़ायदा होता है, तो हमने तुलसी भी भरपूर मात्रा में लगाई हुई है पूरे ग्राउंड में कि इससे हमारे को जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो और बच्चे भी जान सकें कि ये तुलसी। थैंक यू। आप देख सकते हैं ये बुक है मेरे हाथ में, सूर्य भारती। तो इसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग बुक बनाई गई है। तो आप देखिए, एक कक्षा एक किताब, ये फर्स्ट क्लास की बुक है। तो यूजुअली हम बहुत बात करते हैं कि बच्चों का जो बैग है बहुत हैवी हो जाता है, बहुत सारी किताबें उन्हें रखनी पड़ती हैं, बहुत छोटी क्लासेस से वो बैग के बोझ तले ही दब जाते थे। तो बच्चों के लिए पढ़ाई को एक तरीके से बोझ नहीं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है। आप ये देखिए, ये एक कक्षा एक किताब, ये फर्स्ट क्लास की जो एक किताब है, इसके अंदर इंग्लिश भी है, इसके अंदर हिंदी भी है, इसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज में भी है, इसके अंदर टीचर्स को नोट्स भी लिख के दिए गए हैं कि उन्हें क्या किस तरीके से और कैसे पढ़ाना है। दिस इज इन टोटली अलाइनमेंट विद NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पूरे स्कूल का राउंड लेने के बाद एक ये बुक जो मैंने देखी है, बहुत इंटरेस्टिंगली अच्छी किताब है। अगर आप ये देखिए इसके कुछ पेजेस, ये तो एक पेज है, बट अगर मैं वैसे बताऊं तो इसके अंदर जो है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में आपको कंटेंट अवेलेबल दिखेगा। और इसमें ये दिखा सकते ओके, सो नाउ लुक एट दिस पेज। अगर आप देखिए तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर को हिंदी में क्या कहते हैं, फूल गोभी, वो भी लिखा हुआ है। और कॉलीफ्लावर को संस्कृत में क्या कहते हैं, पुष्प शाकम, तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है। तो आपको 3 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इट्स पिक्चर बच्चे को ये कंटेंट रिकग्नाइज कराना कितना ईजी होगा। एक कक्षा एक किताब, पब्लिशर, एंड इसके पब्लिशर का नाम मैं आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दिस इज बाय सूर्या फाउंडेशन, द बुक इज बाय सूर्या फाउंडेशन।